सभी को मेरा प्रणाम। मैं नीतू गरुड़िया, भावता फाउंडेशन की ओर से इस मंच में आप सभी का स्वागत है। छाया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम का अपन सब मिलके वेलकम करते हैं। ध्यान और ज्ञान की यात्रा। मैम आप शुरू करें। हाँ, नमस्ते। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। पहले तो सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आत्मवंदन। पहले तो हाँ, हम हमारे ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी अपने प्यारे गुरु को आत्मवंदन करते हुए, गुरु माता स्वर्णमाला अम्मा को अपना नमन देते हुए आज का ध्यान और ज्ञान का सेशन शुरू करते हैं। अ, दोस्तों, मैंने लास्ट वीक आपको बोला था कि बैंगलोर पिरामिड वैली में बुद्ध पूर्णिमा का बहुत बहुत अद्भुत उत्सव होने वाला है। मई के महीने में May 9th to 12th। आपको मैंने पोस्टर भी डाला था। pyramidvalley.org में अगर जाओगे तो अकोमोडेशन, जो आके यहाँ पे रहना चाहे, बहुत खूबसूरत अकोमोडेशन तैयार कर रहे हैं लोग। मैं भी आज गई थी। तो आप ऑनलाइन जाओ, अकोमोडेशन अपना बुक करो। स्टारलाइट अकोमोडेशन है, फ्री अकोमोडेशन है, पेड टेंट अकोमोडेशन, सब कुछ है। बहुत अद्भुत 3 दिन का 8 से 9 घंटे का ध्यान रहेगा। 3 घंटा सुबह, 3 घंटे का शाम। और बहुत अद्भुत, बहुत ज्ञान के सेशंस सारे लैंग्वेज में मिलेंगे। तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, सब लैंग्वेज में मिलेंगे। और सारे मास्टर्स से मिलने का एक इतना अच्छा मौका है। तो आप जरूर, सबको आना पड़ेगा। अगर जो बैंगलोर में हैं, उनको तो आसान होगा। जो बैंगलोर में नहीं है तो प्लान करके आइए। इतना इतना ऊर्जावान जगह है। आज भी मैं गई थी, आंखें खोलने का मन नहीं करता है, बाहर आने का मन नहीं करता है। इतना अच्छा ध्यान होता है वहां पे। इतना अद्भुत ध्यान था आज, तो बहुत मजा आ गया। ठीक है, तो सबको मैं इनवाइट करती हूँ इस प्रोग्राम के लिए। जरूर आना सब। ओके, चलो आज का ध्यान शुरू करते हैं। 20-25 मिनट्स का अद्भुत ध्यान करेंगे। तैयार हो जाओ दोस्तों। पहले तो अपना 3 लॉक लगा लेते हैं। आंखें, उंगलियों में उंगलियां फंसा लेते हैं। पैर अपना दोनों क्रॉस कर लेंगे। तो ये 3 लॉक लगाने के बाद चश्मा निकाल देते हैं। चश्मे की कोई जरूरत नहीं है। आराम से बैठ जाते हैं। रोशनी जितना हो सके उतना कम कर लेते हैं। और आराम से पूरा बॉडी को ढीला छोड़ते हैं। पूरा अपना शरीर को ढीला छोड़ना है दोस्तों। जैसे कि आपका ये शरीर है ही नहीं। उससे पूरा डिटैच हो जाना है। रिलैक्स। आराम से अभी धीरे धीरे करके अभी पूरा आपका फोकस आपका सहज श्वास के तरफ ले जाइए। जैसा स्वाभाविक उश्वास निश्वास चल रहा है, उसी को महसूस करना है दोस्तों। जैसे सांस अंदर आ रहा है और कैसे अपना श्वास बाहर जा रहा है, उसी को महसूस करना है। बाहर से अंदर आती हुई श्वास और अंदर से बाहर निकलती हुई श्वास। आज हम आना पाना
सती ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं दोस्तों। आना यानी निश्वास, अपाना यानी उश्वास, और सती यानी इन इस उश्वास और निश्वास के साथ जुड़ के रहना। अपने ही श्वास का हम साक्षी बनकर देखेंगे। मैडम म्यूजिक नहीं आ रहा है। धरे 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 दर दर दोम दर दोम दर दर दोम दर दर वॉल्यूम कम करो, दर दोम दर दोम दर वॉल्यूम दोम थोड़ा दर दर और थोड़ा सा कम। हाँ, दर दोम दर दोम दर सही है। सुकून से बैठे, आराम से बैठे, कोई बेचैनी नहीं। हम अपने आप से जीना चाहते हैं, अपने आप में रमना चाहते हैं। शंकर भगवान के जैसे ध्यान में बैठना चाहते हैं, वर्तमान महावीर जी के जैसे ध्यान में बैठना चाहते हैं, गौतम बुद्ध के जैसे ध्यान में बैठना चाहते हैं। बाबा, हम किसी से कम नहीं हैं। हम भी अपने आप से प्रेम करेंगे, खूब प्रेम करेंगे। ग ग म म प म ग म प प प प म प नि प म प म ग म रे रे म ग प म रे रे ग ग म म रे रे ग ग ग रे रे ग ग रे रे ग ग रि ध रि ध रे ग dir dir dom dom da 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 dom da dom da dir 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 dom da dom da na na dir 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 dom da dom da dir 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 dom da da na na na। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम अपने आप से प्रेम करने लगे। मधुर संगीत के साथ, सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती, जिसे गौतम बुद्ध ने आनापान सती कर चुके हैं। आन करते हैं उच्छ्वास, अपान करते हैं निश्वास। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाए तो कल्याण ही कल्याण जिंदगी में। औरों से प्रेम करे तो संसार बनती है, अपने आप से प्रेम करने से निर्वाण बनती है। बाबा, 40 मिनट कोई भी आंखें न खोले। ख्याल में दिन और रात एक करें। ऊर्जा में कौन सा दिन है, कौन सा रात है बाबा, उसे कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान। न दिन है न रात है, बस ध्यान ही ध्यान है। आज आंखें बंद करिए तो कल सुबह आंखें खोलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ध्यान। एक रोटी खाएंगे तो 1 घंटा ध्यान में बैठे।
करके सेल्फ लव अथवा ध्यान मेडिटेशन। ग म प प प नि नि प नि म प प म ग म रे रे नि सा द नि स रे द रे रे ग ग म प प म प ग म रे ग स रे स रे ग ग ग द द द द ग ग ग लगातार 40 मिनट। Papa maga mama re 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 sa ni sa sa. Papa mare mama re 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 sa ni sa. Ni sa re re. Ga na na na. Dom da na. Dom da na. Dom da na. Dom da na 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 na. Dom da na. Dom da na. Dom da na na na. Dom da dom da dom 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 da dom da na 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 dom dom da na na na. आंखें बिल्कुल बंद। तन मन बुद्धि से अलग हो जाएंगे और आत्मा में रमेंगे, आत्मा में स्थित हो जाएंगे। आत्मा सर्वात्मा का एक अंश है, समुद्र का एक बूंद है आत्मा। हम बूंद से उभर कर समुद्र बन जाएंगे बाबा। हम विस्तार हो जाएंगे, विशाल हो जाएंगे, समुद्र बन जाएंगे ध्यान के माध्यम से। सतत ध्यान, बूंद बूंद नहीं रहेगा, बूंद समुद्र बन जाएगी, दरिया बन जाएगी। Ga ga ma ma re re sa sa. Ma ga ma pa pa. Ni pa. Ni ma. Pa re. A na na na.
लगातार 40 मिनट। ये मामूली चीज नहीं है। मेडिटेशन ध्यान सबसे ऊपरी, सबसे ऊंची, सबसे महत्वपूर्ण। जिसको ध्यान मिल गया है सब कुछ मिल गया है। जिसको ध्यान नहीं मिली कुछ भी नहीं मिला जिंदगी में। कृपया कोई भी आंखें न खोले। यह भारत देश तपोभूमि में है। ये तपस्या के लिए है। बजरंग बली के जैसे बनने के लिए है भारतवर्ष। कुंभकर्ण के जैसे लोगों के लिए नहीं है ये। प्रत्येक व्यक्ति बजरंग बली बने बाबा। आंखें बिल्कुल बंद। शंकर भगवान के मंदिर है, मूर्ति है, परंतु कोई भी ध्यान करता ही नहीं। हम किस खेत के मूली हैं? क्या करें कि कैसे पढ़े लिखे हैं अपने आप को? कैसे मानते कि हम पढ़े लिखे हैं? शंकर भगवान की मूर्ति होती है, मंदिर होती है, परंतु ध्यान नहीं होता है। तो किस चीज के लिए है मंदिर और मूर्ति? ऐसा है कि बांसुरी है फिर भी हम बांसुरी सीख रहे नहीं, बजा रहे नहीं, तो बांसुरी की क्या फायदा है? क्या लाभ है बांसुरी का? मंदिर का मूर्ति से क्या फायदा है जब हम ध्यान नहीं करेंगे? तो मंदिर बनी गई है ध्यान के लिए, मूर्ति बनी गई है स्फूर्ति के लिए। ना ही हम स्फूर्ति लेते हैं, ना ही मंदिर में ध्यान करते हैं। गजब के लोग हैं हम सब। एक भी पढ़ा लिखा नहीं है ऐसा मालूम होता है। कृपया कोई भी आंखें न खोले। आज का दिन ध्यान का दिन है। आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। शंकर भगवान की मूर्ति से स्फूर्ति लेकर हम भी शंकर भगवान की जैसे बैठना चाहिए। घर में बैठे, मंदिर में बैठे, रास्ते सड़क के ऊपर बैठे,
दफ्तर में बैठे, जंगल में बैठे, बैठने शुरू करे बाबा, बैठक ही बैठक हो। तन की तंदुरुस्ती के लिए, मन की शांति के लिए, बुद्धि का सुविकास के लिए, आत्मा के अनुभव के लिए बैठक। सर दर्द से लेकर कैंसर तक सब बीमारियां यूं ही भस्म हो जाते हैं ज्ञान की अग्नि में। जैसे ही बजरंग बली आते हैं श्री रामायण जी में, सुंदराकांड के आविष्कार, उस वक्त तक किष्किंधा कांड, बंदरों के कांड, जैसे ही हनुमान जी आते हैं ये सुंदराकांड के जैसे बदल गई। ध्यान के पूर्व हर एक की जिंदगी में किष्किंधा कांड, ध्यान के पश्चात हर एक की जिंदगी में सुंदराकांड। यही है श्री रामायण जी का संपूर्ण निचोड़। किष्किंधा कांड से उभर कर हम सुंदराकांड में प्रवेश करें। ध्यान में उतरे बाबा, खूब ध्यान में उतरे। सेल्फ लव, अपने आप से प्रेम, आंखें बिल्कुल बंद, आंखें खोले तो दुनिया से प्रेम, आंखें बंद करे तो अपने आप से प्रेम। कोई भी आंखें न खोले। सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहेंगे। हर बच्ची को, हर बच्चा को, हर बूढ़ी को, हर बूढ़ा को, हर पंडित को, हर पामर को, हर अमीर, हर गरीब को, हर राजा को, हर प्रजा को करना है। हर रोज करना है। ये जिंदगी भर की कहानी है, एक दिन की कहानी नहीं है। जैसा हम हर रोज भोजन करते हैं तन के लिए, हर रोज ध्यान करें मन, बुद्धि और आत्मा के लिए, जो दिखती नहीं है परंतु है, जो हम स्वयं हैं, मन, बुद्धि और आत्मा। उसके लिए क्या करते हैं? हर रोज दाना देना चाहिए, भोजन देना चाहिए। मन की भी भूख है, बुद्धि की भी भूख है और आत्मा की, इस भूख को मिटाने के लिए निरंतर ध्यान, सांसों के साथ एक होते हुए ध्यान यूं ही घट जाती है। सांसों के राज को समझे, सांस के पुत्र बने बाबा। एक सुंदराकांड के आविष्कार हो, हम भी बजरंग बली बनेंगे, वायु पुत्र बनेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो हम, अब पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? ध्यान की विधि विधान में कोई मंत्र वंत्र नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। एक दृढ़ संकल्प से बैठे
कि हम भी संत बनेंगे, हम भी बजरंगबली बनेंगे। आखिरी 1 मिनट मेरे दोस्तों, अपने श्वास के साथ जुड़े रहो। जो सहज उश्वास लगातार और 40 मिनट। निश्वास है, आखिरी 30 सेकेंड। आखिरी 10 सेकेंड मेरे प्यारे दोस्तों। आपके श्वास में जो बदलाव आया है उसको महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। आखिरी 10 सेकेंड दिल से सबको धन्यवाद देते हुए इस ध्यान के मार्ग को हमें सिखाने के लिए परमपिता ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को धन्यवाद देते हुए इस पूरा यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे, अपने शरीर को धन्यवाद करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बिना अपने दोनों आंतों को रगड़े हुए अपने आंखों के ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे करके अपने आंखों को पहले अपने हाथों में खोलते हुए एक प्यारे से मुस्कान से ध्यान की स्थिति से बाहर आइए। अपनी आंखें खोलिए और इस अद्भुत ध्यान के लिए हम क्लैप्स करेंगे। और थैंक यू सो मच, ध्यान इतना अच्छा किया आप लोगों ने। अभी ज्ञान का सेशन लेंगे। आज का टॉपिक है आध्यात्मिक सूत्र, स्पिरिचुअल लॉस। 6 स्पिरिचुअल लॉस, 6 आध्यात्मिक सूत्र जो पत्री जी ने हमें सिखाया है बहुत प्यार से। जो भी सिखाते थे वो बहुत ही प्यार से सिखाते थे। तो जितना प्यार से उन्होंने हमें सिखाया है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्या है ये 6 आध्यात्मिक सूत्र, 6 स्पिरिचुअल लॉस। तो हम लोग पहले पूरा 6 को सुनेंगे। जो लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो एक डायरी लो और एक बुक लेके अच्छे से नोट डाउन करना है। आखिर आखिर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। पहला आध्यात्मिक सूत्र ये है कि लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, आत्म सिद्धांत। दूसरा है लॉ ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, मीनिंग जन्म पुनर्जन्म सिद्धांत सिद्धांत। तीसरा है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, मीनिंग कर्म और कर्म फल सिद्धांत। ये तीसरा आध्यात्मिक सूत्र है, सिद्धांत है। और चौथा है पुरोगमन सिद्धांत, मीनिंग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन। हम इन डिटेल में भी सीखेंगे क्या है ये सूत्र, क्या बताते हैं, इनसे हमें क्या सीख मिलता है आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इनसे हमें क्या मिलता है, ये हम सीखेंगे। और पांचवा है लॉ ऑफ योग सिद्धांत, मीनिंग लॉ ऑफ एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस। योग सिद्धांत बोलते हैं इसको,
और छठा है लॉ ऑफ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, मीनिंग अनेकानेक सिद्धांत। तो ये 6 सिद्धांत हैं, एक एक करके लेंगे और इसको बहुत अच्छे तरह से जानेंगे। तो पहला है लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, आत्म सिद्धांत। ये सिद्धांत बोलता है कि हम सब आत्मा है। ये ये भौतिक शरीर जो है, ये तो हमने ये पहन के आए हैं इस दुनिया में के, पर बेसिकली हम लोग सारे आत्मा है, एक ही परमात्मा से जुड़े हुए आत्मा है हम सब। तो कॉन्शियसनेस है, जो मुझ में है वही हर 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 जीव में है, हर प्राणी पक्षी पेड़ सब में वही कॉन्शियसनेस, वही आत्मा जुड़ा हुआ है। तो हम सब आत्मा है। तो अगर ये हम लोगों को कब इसका यकीन आएगा, जब आप ध्यान करोगे तब इसका आपको यकीन आएगा कि आप क्या हो अंदर से। आप तो आत्मा हो। अगर आंखें खोल के बैठोगे तो ये आपको भौतिक शरीर दिखेगा। जब आत्मा, जो बोलते हैं चर्म चक्षु, ये फिजिकल आईज, इसके साथ देखोगे तो फिजिकल बॉडी दिखेगा। इसको बंद करोगे तो अंदर पूरा थॉट्स रहेगा ना, आपका मन है। तो ये मनोमय चक्षु, मनोमय चक्षु के साथ रहोगे तो आपको आपका मन दिखेगा। तो आप जब ध्यान करोगे, आपके ब्रेथ के साथ रहोगे, तो वो मनोमय चक्षु भी बंद हो जाएगा और दिव्य चक्षु खुल जाएगा। जब दिव्य चक्षु खिल खुल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि अंदर बैठा हुआ कौन है। ये तो फिजिकल बॉडी यहाँ पे है, मन भी अभी शून्य हो गया, तो इसके अंदर कौन बैठा है? तो वो जो सोच रहा है, जो अंदर से सारे डिसीजंस ले रहा है, ये कौन है? तो ये वो आत्मा है। तो हम सारे आत्मा है। तो ये है आत्मा का सिद्धांत। ओके। तो दूसरा है, हम सारे आत्मा है, हम सारे इस दुनिया में आए हैं, हम सब कहीं और है, कहीं और के बिलोंग करते हैं। जैसे कि हमारा मायका कहीं और है, ये तो ससुराल है। फॉर किडिंग, अब अगर मैं मजाक में कुछ बोल सकती हूँ तो ये मायका है जो हम लोग यहाँ पे आए हैं। मायका वहां है, ये तो ससुराल है। यहाँ पे आके हम कर्म करेंगे, काम करेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, आत्मा का उन्नति होगा। तो आत्मा आत्मा यहाँ से इस धरती पे आने के लिए एक एक कपड़ा चाहिए ना। तो इसीलिए ये भौतिक शरीर को पहन के, जैसे एस्ट्रोनॉट्स जब चांद पे जाते हैं, इस भौतिक शरीर में वो जा नहीं सकते, वो कुछ पहन के जाते हैं ना। कुछ ऊपर का अगर पहनेंगे तो वो मून पे जा सकते हैं, चांद पे जा सकते हैं, मार्स पे जा सकते हैं। वैसे ही आत्मा अगर इस भौतिक इस दुनिया में आना है, ये धरती पे आना है, तो उसको आत्मा ऐसे ही आ नहीं सकता। तो क्या करता है, वो एक कवच पहन लेता है। यही ये भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी पहन के यहाँ पे आए। तो ये फिजिकल बॉडी तो बहुत बहुत आवश्यक है, ताकि आत्मा खुद धरती पे ऐसे ही नहीं आ सकता, तो उसको तो कुछ चाहिए ना। तो ये भौतिक शरीर लेके आएगा। तो इसको अच्छे से देखभाल करो, क्योंकि इसी में तो हमें जीना है। ये एक गाड़ी है, ये व्हीकल है, जैसे कार में ड्राइवर बैठता है, ऐसे ही कार है। इसमें मैं आत्मा आके बैठती हूँ, उसको चलाती हूँ, इस शरीर को चलाती हूँ। हाँ, सुनाई दे रहा है ना? तो मैं
तो आत्म सिद्धांत जो ये शरीर पकड़ के आके यहाँ पे जो मुझे सारा कर्म करना है, सारा काम करना है, इस आत्मा को बहुत सारे अनुभव देना है ताकि ये आत्मा का उन्नति हो और आगे बढ़े। तो इसीलिए ये सब हम आत्मा है, इसका हमें अवेयरनेस में आना है कि हम लोग आत्मा है, सिर्फ ये शरीर नहीं है। तो ये आत्मा का सिद्धांत है, ये पहला हमारा आध्यात्मिक सूत्र। तो दूसरा आध्यात्मिक सूत्र ये बताता है कि जन्म पुनर्जन्म सिद्धांत, बर्थ और रीबर्थ कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। उसमें हम लोग ये सीखते हैं कि जैसे कि बच्चा घर पे है, तो माँ का घर में तो वो बहुत खुश है, फिर भी रहने देते हैं क्या हम लोग? माँ बहुत कुछ सिखा रही है, फिर भी क्या करते हैं हम लोग? उसको स्कूल में भेजते हैं। चलो बच्चा, अभी 4 साल हो गया आपका, अभी स्कूल जाओ। ऐसे करके जन्म लेते हैं हम लोग। हमारे सारे माँ बाप, फैमिली सब ऊपर है, तो यहाँ पे भेजते हैं। ये स्कूल है, ये धरती स्कूल है, जहाँ पे आत्मा का उन्नति होगा, आत्मा कुछ सीखेगा। हम सारे किसी और स्टार्स के बिलोंग करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, ये स्टार से आई हूं मैं, वो स्टार से आई हूँ, आया हूं। तो हम लोग कहीं और के बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आते हैं सीखने के लिए, पाठ सीखने के लिए, आत्मा का उन्नति होने के लिए। कि जैसे कि एक आत्मा फर्स्ट स्टैंडर्ड का है, सेकंड स्टैंडर्ड का बन जाएगा, थर्ड स्टैंडर्ड का बन जाएगा, फोर्थ स्टैंडर्ड, ऐसे 10th हो जाएगा, मैट्रिक हो जाएगा, ग्रेजुएशन हो जाएगा। ऐसे ही उन्नति पाने के लिए आत्मा को यहाँ पे स्कूल पे एडमिशन करके पेरेंट्स भेजते हैं ना। घर बहुत सुकून है, बहुत अच्छी चीज सीखता है बच्चा घर पे, फिर भी स्कूल भेजते हैं हम ना, हम लोग। तो ऐसे ही यहाँ पे भेजा जाता है हमें, हमें बहुत सारा पाठ सीखने के लिए। तो यहाँ पे आते हैं, जितना हो सके उतना सीखते हैं। हर हर लेसन तो एक ही जन में नहीं सीख सकते हो ना। पूरा ग्रेजुएशन तक के फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीख जाओगे क्या? नहीं हो पाएगा। जितना होगा उसमें भी थोड़े बच्चे फेल हो जाते हैं, जितना होगा सीखेंगे। थोड़ा बहुत बहुत नटखट शरारती बच्चे होते हैं जो पूरा नहीं सीखते। तो ऐसे ही हम लोग हैं, एक ही जन में पूरा नहीं सीखते हम लोग। थोड़ा ये सीखते हैं, थोड़ा वो सीखते हैं, फिर भी मिस्टेक्स करते हैं, फिर भी कुछ कर्म कर जाते हैं, तो हमें फिर से आना पड़ेगा। तो ऐसे ही ऐसे ही बर्थ और रीबर्थ, जन्म पुनर्जन्म, आते हैं, थोड़ा सा सीखते चले जाते, फिर से आते, कुछ थोड़ा सीखते चले जाते। ऐसे जन्म पुनर्जन्म हमारा होता रहता है। तो कभी ये सीखा, कभी वो सीखा, कभी ये सीखा, जब तक पूरा लेसन पूरा पढ़ के, पूरा जान के, जब तक आत्मा पूरे तरह से वो पक्वता नहीं पाता, मच्योर नहीं हो जाता, ये एक रॉ से फल नहीं हो जाता, फूल के अच्छे से फल जब तक ना हो जाता, तब तक आते रहना पड़ेगा, आते रहना पड़ेगा, सीखता रहना पड़ेगा। तो ये है जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत। ये किसी कोई भी इससे परे नहीं है, कोई इससे एस्केप नहीं हो सकता है। सबको सीखना ही पड़ेगा, सबको बुद्धत्व पाना ही पड़ेगा। हम लोग बुद्धू होके आते हैं, बुद्धा बन के निकलना पड़ता है। जब तक ये आपका जो जर्नी है बुद्धू से बुद्धा बनने का, वो जर्नी हर आत्मा को तय करना पड़ेगा। जब तक नहीं तय करते तब तक आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, जन्म लेते ही रहेंगे। कोई 100 जन्म लेंगे, कोई 200, कोई 400, ऐसे ऑन एन एवरेज पत्री जी वाला बताते हैं 400 से 500 जन्म हर आत्मा लेता है, पूरा पक्वता, पूरा अपना पाठ सीख के इस धरती से पास होके आगे चला जाना है, फिर से नहीं आना है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे जैसे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा सीख गया, आगे बढ़ गया, ऐसे करके करके मैट्रिक हो गया, प्री प्री यूनिवर्सिटी, उसके बाद ग्रेजुएशन। एक बार सारा सब्जेक्ट क्लियर होने के बाद कौन आएगा वापस कॉलेज? नहीं आएगा। जब तक क्लियर नहीं होगा आता रहना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट रह गया, फिर से आना पड़ेगा। पानी को वेस्ट करते रहेंगे लोग, तो वो पार्ट नहीं सीखा, तो वापस आना पड़ेगा।
बहुत सारा फूड वेस्ट कर रहे हैं लोग, तो वो पार्ट नहीं सीखा, तो फिर से आना पड़ेगा। जब तक पूरा सीख ना सीखे, आते ही रहना पड़ेगा। हर किसी को सारा मैडम, सीखना है। 884 जन्म लेते हैं हम। कौन है ये? मैडम, आखिरी में आप बात कर सकते हो, आपको कुछ भी पूछना हो, बोलना हो। मैं आप, बोलती हूँ 884 जन्म हम लोग लेते हैं, अच्छा वैसे अच्छा, पढ़ा हाँ, है। ऐसा। थैंक यू मैडम, हाँ, हो सकता है। वेरी बाद गुड, में थैंक यू। मनुष्य का जन्म आता है। ओके ओके। इतना सब मैंने योनि में, इतना सब ओके, योनि में जाके बाद में मनुष्य का जन्म आता है। या हो सकता है। मैंने तो सारा अपने गुरु से ही सीखा है। पत्री सर बोलते हैं 400 से। अब पूरा तो हम लोग क्लास से सुनेंगे, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आने ही पड़ेगा। तो ये है जन्म पुनर्जन्म सिद्धांत, लॉ ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। ये हमारा दूसरा आध्यात्मिक सूत्र है। तीसरा है लॉ ऑफ कर्म और कर्म फल सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जैसे कि मेरा हाथ है, ये ऐसे ऐसे आगे पीछे घूम जा रहा है, तो इसका शैडो कहाँ जा रहा है? देखो, इस हाथ का शैडो, हाथ जहां जहां जा रहा है वहां वहां जा रहा है। ऐसे ही आप जो भी कर्म करोगे, छोटा मोटा, अच्छा बुरा, जो भी कर्म करोगे, उसका कर्म फल भुगतना ही पड़ेगा। उससे कोई परे नहीं है, उसको उसको कोई एस्केप नहीं कर सकता। कुछ भी करो, मांस मच्छी खाओ, किसी को हर्ट करो, बहुत बुरा बर्ताव करो, किसी को सास बन के बहू को बहुत टॉर्चर करो, या बहू बन के सास को बहुत टॉर्चर करो। बोथ वेज। हस्बैंड होके बीवी को टॉर्चर करो, या बीवी बन के हस्बैंड को टॉर्चर करो। एनीवेज एनीवेज, इसका कर्म भुगतने के लिए, कर्म फल भुगतने के लिए हमें आना ही पड़ेगा। कोई इसका इससे किसी को एस्केपिज्म नहीं है। तो ये है कर्म कर्म फल सिद्धांत। तो तो आप सकर्म बोलते हैं उसको, दुष्कर्म बोलते हैं। तो ये जब तक करते रहोगे, कर्म का फल ऐड होता ही रहेगा। आप कर्म अपना अकाउंट में अक्यूमुलेट करते ही रहोगे, तो उसको क्लियर करने के लिए आता ही रहना पड़ेगा। पत्री सर बोलते हैं कर्म का ये भी मतलब है कि सीख है। सीख, कर्म का मतलब ये नहीं है कि कोई पनिशमेंट हो, कि मैंने इस जन्म में ये किया, अगले जन्म में या इसी जन्म में इसका पनिशमेंट मुझे भुगतना पड़ेगा, ऐसा नहीं। कर्म एक एक पार्ट है, जो सीख है। जब तक वो सीख नहीं सीखोगे आप, तब तक आपको आता ही रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं सीखा है ना आपने। तो क्या नहीं सीखा है आपने, तो आपको आता ही रहना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी बोला, पानी का वेस्टेज, फूड का वेस्टेज, किसी को बुरा बातें सुनाना, तो ये सब कुछ उसी में आता है। कोई भी पार्ट हो। ये तो मैंने थोड़े से उदाहरण दे आपको। तो आपको अभी साक्षी भाव में आना है। ध्यान के मार्ग में तो आ गए हो आप। तो हर रोज आप जब ध्यान करते हो, आपको आपको आएगा, क्लैरिटी आएगा कि मैंने ये क्या कर दिया, हाय रे, इतना बुरा मैंने कर दिया, उसको कुछ बुरा बोल दिया। तो इसको उसको उसको बोलने से तो अच्छा है आप समझ लो पहले कि मैंने ये बुरा कर लिया है, कर दिया है। तो ये अच्छा नहीं किया मैंने। तो क्या सीख है इससे? आप सीखो इससे। क्या सीख है? अगले बार ऐसा कुछ होगा तो मैं नहीं ऐसा रिएक्ट करूंगा, अपना सोच विचार करके रिएक्ट करूंगा। ये आपको सीखना है। आप अगर वो सीखोगे, तो वो कर्म से आप बाहर आ जाओ। बस इतना ही हमें अवेयरनेस में आना है कि ये तो एक सीख है। जब सीख जाओगे, तो उसको बार बार फिर से वो जिंदगी में नहीं आएगा। ठीक है, ये है कर्म कर्म फल सिद्धांत। ठीक है। अभी चौथा है
पुरोगमन सिद्धांत, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन। अच्छा काम करो या बुरा काम करो, सक्सेसफुल हो या बेकार हो आप जिंदगी में, बहुत रिच हो या बहुत पुअर हो, बहुत काले हो बहुत गोरे हो, कि नो नाटी हो कि बहुत लंबे हो, कुछ भी हो आप, हर कोई इस दुनिया में ग्रो हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। हर कोई सक्सेसफुल है इस दुनिया में। आप सोचो, ये बोल सकते हो कि अगर एक इंसान कुछ ना करे, बिल्कुल बेकार हो, ना कोई काम करता है, ना किसी को पाल रहा है, ना किसी संबंध में है, कुछ नहीं है, संसार को पाल नहीं रहा है, फिर भी वो बेकार अपने बेड में पड़ा है, ओके, पूरा रोगग्रस्त है और बेड पे पड़ा है। आप मुझसे पूछ सकते हो कि ये कैसे सक्सेसफुल है, ये कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। हाँ, तो ये इस लाइफ टाइम में ये सीख रहा है कि मैं कैसे बेड रिडन हो सकता हूँ, और मैं कैसे रोगग्रस्त जीवन कैसे होता है ये सीख रहा है वो। फिर भी उसका बढ़ोतरी हो रहा है ना, बढ़ोतरी, प्रोग्रेस हो रहा है उसका। तो हर कोई आत्मा जो यहाँ पे पैदा होगा, वो कोई भी जन्म लो, आप एनिमल का, प्राणी हो, पक्षी हो, पौधा हो, कुछ हो या ना हो, कुछ पढ़ा है, अनपढ़ है, कुछ भी हो, इस धरती पे आने से ही आपका प्रोग्रेशन हो रहा है, आप बढ़ रहे हो, आध्यात्मिकता में इवॉल्व हो रहे हो, मच्योर हो रहे हो। तो यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन। जैसे कि अगर पेरेंट्स, आप, हर माँ बाप यही सोचते हैं कि अपना बच्चा इतना अच्छा नहीं पढ़ रहा है, अरे क्या करे, 80% मार्क्स आ रहा है उसका, 90 नहीं आ रहा है, 95 नहीं आ रहा है, तो 80 आया तो उसको अच्छे से मार खाएगा वो बच्चा। उसको बोला जाएगा कि तुम, ये क्या है, ये बदतमीज हो, तुम बेकार हो, कुछ नहीं कर रहे हो, 80% क्या करोगे लेके, हाँ, कुछ फायदा नहीं है इसका, कोई कॉलेज में सीट नहीं मिलेगा तुम्हें, ये अच्छा सा कोर्स नहीं मिलेगा, आगे जाके तुम्हें अच्छा नौकरी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ तक चले जाते हैं, ये बोलते हैं कि आगे आगे जाके तुम्हें अच्छी नहीं बीवी नहीं मिलेगी। कहाँ कहाँ से हम लोग जोड़ जाते हैं। बच्चा अभी थर्ड स्टैंडर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड पहुंचा नहीं, उसको इतना अच्छा सुना देते हैं। चलो ये मार, हर हर बार रिपोर्ट कार्ड घर आता है तो मार पड़ता है उसको, क्या 80%। तो इन लोगों को हम क्या बोल सकते हैं, बोलो। हम्म? तो पति सर ये बोलते हैं कि हर किसी का प्रोग्रेशन हो रहा है, सब बढ़ रहे हैं आगे ही, यहाँ पे आगे बढ़ना ही एकमात्र चॉइस है, सब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दिमाग में जान लो कि हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। आप उसके बारे में अवेयरनेस में हो या ना हो, आपको पता है कि नहीं पता है, फिर भी सब आगे बढ़ रहे हैं। चोर, लुटेरा, डाकू, रेपिस्ट, टेररिस्ट, आप जो नाम लो, सब आगे बढ़ रहे हैं, सभी अनुभव ले रहे हैं। टेररिस्ट कैसे बनना, एक अनुभव, चोर कैसे बनना है वो अनुभव, इडली कैसे खानी है वो अनुभव, रसगुल्ला कैसे खाना है वो अनुभव, पानी पूरी कैसे रहता है वो अनुभव, पढ़ाई में बहुत बुरा कैसे रहना है वो अनुभव, बहुत रोगग्रस्त बन के जिंदगी कैसे बिताना है वो भी एक अनुभव, बहुत पैसा कैसे कमाते हैं वो भी एक अनुभव, बहुत अच्छी बेटी कैसे बनते हैं वो भी अनुभव, बहुत बुरी बेटी कैसे बनती है वो भी एक अनुभव। तो सब अनुभव ही है यहाँ पे, सारा आ, आत्मा अनुभव ही पा रहा है और आगे ही बढ़ रहा है, किसी को पीछा नहीं हट रहे हो। देखो, ये अगर हमें पहले दिन जब हम लोग स्कूल में थे तब कोई बोला होता तो हम लोग कितने खुश होते हैं ना। हम लोगों को हमेशा बोला जाता कि क्या तुम बेकार हो, फिर क्या हो, 2 घंटे पढ़ते हो तो फिर भी बेकार, 3 घंटा पढ़ो, 90% आ गया तो फिर भी बेकार, 95% क्यों नहीं आए। तो ये हम लोगों को हमेशा बोला जाता है कि तुम बेकार हो, तुम बेकार हो। अगर बच्चे को ये आप बोलोगे, चलो बच्चा आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो,
इतना बढ़ रहा है। कोई फेल हो रहा है उसको भी बोलो कि कितना बढ़ रहे हो, देखो सीख लिया तुमने कि कैसे फेल होते हैं, अभी पास हो जाना। 100 में 20 मार्क्स आ रहा है बच्चा, उसको बोलो अरे रे 20 आ गए, अगले बार 30 आ जाओगे, तो अगली बार 40 तो आ ही जाओ। तो सीख रहा है ना बच्चा, कैसे 20 मार्क्स आए वो भी सीख रहा है। तो हर आत्मा सीख रहा है दोस्तों। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन, पुरागमन सिद्धांत। ओके, तो अभी चलते हैं फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ फास्टनिंग प्रोग्रेशन, मीनिंग योग सिद्धांत। तो अभी इस बढ़ोतरी को कैसे और फास्ट करें, और कितने तेजी से हम कैसे आगे बढ़ सके। जो नॉर्मल इंसान आत्मा बढ़ता है, उससे तेजी से हम लोग कैसे बढ़ सकते हैं। अगर नॉर्मल साइकिल में कैसे चलते हो 2 किलोमीटर पर आवर, वो नॉर्मल स्पीड, तो अभी कार लेके 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर किलोमीटर कैसे चलो, इसका अवेयरनेस में आना है। वो है योग सिद्धांत। क्या है योग सिद्धांत? कोई भी योग आप प्रैक्टिस कर रहे हो, भक्ति योग, हाँ, जैसे कि राम का भक्ति, हनुमान चालीसा पढ़ना, और क्या होता है, वैष्णो देवी, शिव भक्त। तो जो भी भक्ति, भक्ति में अपने आप को पूरे तरह से डाल दिया हो, हर हर पल भक्ति में भी रहो, तो वो भक्ति भक्ति योग। जो भक्ति योग में हो, तो ऐसे क्या बोलते हैं, आप जंप करके जा रहे हो। भक्ति योग, ज्ञान योग, ज्ञान योग, बहुत सारा वेद उपनिषद भगवत गीता पढ़ना, बहुत सारा ज्ञान पाना। साइंस हो सकता है वो, गणित में ज्ञान हो सकता है, कोई भी ज्ञान हो, फिलॉसफी हो सकता है, आर्ट्स में हो सकता है। जो जो कोई भी ज्ञान आप ले रहे हो, इस ज्ञान को लेते लेते जो आप छलांग मारोगे, अभी बहुत बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। तो ये है ज्ञान योग, भक्ति योग। राजयोग, राजयोग का मतलब है जो आप अभी कर रहे हो, ध्यान, ध्यान का प्रैक्टिस करना। जो ध्यान में आ गया वो राजयोग है, बहुत बहुत ऊंचा छलांग। भक्ति योग से भी बहुत ऊंचा छलांग, ज्ञान योग से भी ऊंचा छलांग। ओके, तो ये है ध्यान योग। जो ध्यान करे, हर रोज ध्यान के अभ्यास करे, सुबह दोपहर रात को। ज्ञान योग, ध्यान हो योग, और भक्ति योग, और है नाद योग, म्यूजिक, म्यूजिक सीखना, संगीत सीखना, ये नाद योग। तो ऐसे ही हम बहुत सारे योग में, अगर बहुत काम कर रहे हैं, हम बहुत काम करते हैं, कर्म योग बोलते हैं, बहुत सारा कर्म किया, सुबह से रात तक बहुत सेवा किया, ये किया वो किया, टीचर है, डॉक्टर है, नो बहुत सारे प्रोफेशन ने अपने आप को जोड़ के रखा है, इंजीनियर है, देश के लिए इतना काम कर में, आर्मी में है, इतना कर्म कर रहे हो, तो कर्म योग। तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपने पथ में छलांग मार रहे, बहुत आगे बढ़ जा रहे हैं। जो 10 किलोमीटर पर आवर साइकिल में चल रहे हैं, उससे अभी कार या जेट में जाने जैसा ऐसे छलांग मार के आगे आगे आगे, आत्मा बहुत आगे बढ़, बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। तो ये है योग सिद्धांत। ओके, कॉन्स्ट लॉ ऑफ फास्टनिंग और एक्सिलरेटिंग प्रोग्रेशन। ये है हमारा चौथा, पांचवा, करेक्ट। तो अभी हमारा छठा, सिक्स्थ वन, लॉ ऑफ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, मीनिंग अनेकानेक सिद्धांत। कोई कपड़ा कितना खरीद सकता है? अगर मैं चूड़ीदार खरीद सकती हूँ, कितना खरीद सकती हूँ मैं? जितना चाहे खरीद सकती हूँ ना, कितने भी कलर हो, कितने भी डिजाइन हो, आप खरीदते रहोगे, शॉपिंग करते रहोगे, करते ही रह सकते हो ना। अनेक अनेक पॉसिबिलिटी, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी। आप घर पे कितने खाना बना सकते हो? जितना आपका मन करे खाना पकाते ही रह सकते हो ना, कि पकाते रहो, लोग आते रहे और आप खाना बनाते रहे, बनाते। अनलिमिटेड हर चीज इस दुनिया में
अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। ध्यान आप कितना कर सकते हो? कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 3 घंटा, कोई बैठता है तो 24 घंटा बैठता है, 80 घंटा, 100 आवर्स, 441 आवर्स एट अ स्ट्रेच, ऐसे लोग बैठते हैं ध्यान के लिए। तो ये है, पॉसिबल है। हमें इसका इसका अवेयरनेस में आना चाहिए कि ये पॉसिबल है। सब कुछ अनलिमिटेड है। जैसे कि रेस्टोरेंट में कोई बोले हमें अनलिमिटेड बुफे है मैडम, आपको अच्छा लगता है ना सुनने में? और अरे, खाने में अनलिमिटेड चॉइस है, हर चीज में अनलिमिटेड चॉइस है दोस्तों। हम ही अपने आप को लिमिटेड करके रखते हैं। पैसा कमाने का कितना चांस है? जितना चाहो उतना कमा सकते हो, सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है। जैसे देखो अपना अंबानी, अदानी कितना कमा रहे। कोई लिमिटेड है क्या? अनलिमिटेड, जितना चाहो उतना। हम अपने आप को बंद करके रखते हैं, अरे रे बहुत हो गया, बहुत हो गया, खाना बहुत हो गया, कपड़ा बहुत हो गया, तो गहना बहुत हो गया, बहुत हो गया। गहना कभी नहीं बोलते हैं ना हम लोग, अरे कुछ एक और, एक और, एक और, बस एक और। तो ऐसे ही, तो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी, अनलिमिटेड, हर चीज में अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। आप कुछ भी ले लो इस दुनिया में, हर चीज ऐसे अनलिमिटेड है। आप डिसाइड करो कितना आपको चाहिए, कितना साधना करोगे, कितना करना चाहते हो। आप डिसाइड करो, आपका विल एंड विश है, आपका मन के लिए छोड़ा गया है इस चीज को। हर आत्मा का विश है कि तुम जितना चाहो उतना करो। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने में, कोई फोर्स नहीं कर सकता। अपना, पूरा अपना चॉइस है। मैं 1 घंटा करना चाहती हूँ, हाँ आपका ना चॉइस। 3 घंटा करूंगी मैडम, आपका चॉइस। इसमें कोई फोर्स नहीं। कितना ज्ञान, आप कितना बुक पढ़ना चाहते हो, आपका चॉइस, जितना आपसे पॉसिबल है। हाँ, पर हमेशा अपने आप को बढ़ावा देते रहो, इनकरेज करो कि हाँ थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। 1 घंटा जो कर रहे हो अभी 2 घंटा कर लेंगे। एक बुक पढ़ रहे हो महीने में, अरे रे चलो एक और बुक पढ़ लेते हैं, ज्ञान और ज्यादा पढ़ पाएंगे। हमेशा ऐसे ही अपने आप को एनकरेज करना चाहिए, ताकि हम लोग एक दूसरे को भी एनकरेज करेंगे, ताकि हम लोग इकट्ठे इकट्ठे बहुत आगे निकल जाए, है ना? एज ए टीम बहुत आगे निकल सकते हैं हम लोग आध्यात्मिकता में, ऑफ कोर्स। ओके, ये है हमारा 6 स्पिरिचुअल लॉ, 6 स्पिरिचुअल लॉज। एक बार मैं और रिकॉल करती हूँ, रिपीट करती हूँ। पहला है, अगर कोई लिख रहा हो तो, लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, आत्म सिद्धांत। दूसरा है लॉ ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, जन्म पुनर्जन्म सिद्धांत। तीसरा है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कर्म कर्म फल सिद्धांत। छठा है, चौथा है, द फोर्थ वन, पुरोगमन सिद्धांत, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन। फिफ्थ वन, लॉ ऑफ एक्सिलरेटिंग प्रोग्रेस और फास्टनिंग योर प्रोग्रेस, योग सिद्धांत। और छठा है, सिक्स्थ वन, अनेकानेक सिद्धांत, लॉ ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ओके, तो ये हमारा आज का ज्ञान था। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो इस ज्ञान के बारे में, और अपना ध्यान का अनुभव साझा करना चाहो, तो आप कर सकते हो। थैंक यू। बहुत ही सुंदर ध्यान भी था और ज्ञान भी हुआ, और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपने समझाया हम लोगों को सारे पॉइंट्स। अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा, समझ भी आई थोड़ी थोड़ी, जितनी समझ आनी चाहिए। और भी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो मैम अभी है, मैम से पूछ सकते हैं। हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्ते मैं मैडम, इनके साथ शुभ थोड़ा बात लक्ष्मी। करती हाँ बोलिए। हूँ। मैडम, प्राण हमारा जो पुनर्जन्म, बार बार जो जन्म लेंगे, प्राणी में जन्म लेंगे ना, जैसा पौधा, और उसी में भी जन्म होगा मैडम हमारा आत्मा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मिनरल किंगडम में आओगे, पत्थर अच्छा। ये सारा बन के आओगे। उसके अच्छा। बाद पौधा, उसके बाद हाँ। पक्षी,
हाँ हाँ बाद प्राणी, अच्छा। ऐसे कर करके मानव जीवन हमें मिलता है। पत्थर भी मैडम, पत्थर। हाँ हाँ हाँ, सारा मिनरल किंगडम में भी जन्म लेके अभी आए हैं हम लोग। अभी पीछे नहीं हटेंगे, अभी आ गए हैं, मानव शरीर में आ गए, तो हम यहाँ से प्रोग्रेस करेंगे, पीछे नहीं हटना है। 884 योनि है, 884। सब योनि मिलती है कर्म, जैसे कर्म करेंगे ऐसी हाँ योनि मिलती है अपने को। वो जन्म पूरा होएगा, बाद में आदमी का जन्म मिलेगा। ऐसे पुस्तक में पढ़ा है मैंने। ओके ओके मैडम, ओके। किसी और को डाउट पूछना है? ओके मैडम, अच्छा है, आज का ध्यान भी अच्छा है मैडम, बहुत बहुत अच्छा हो। थैंक थैंक यू यू सो मैडम। मच। यस। किसी का प्रश्न? मैम रमेश? कभी 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 ध्यान बहुत अच्छा लगता है, और मैम कभी कभी बहुत घबराहट सी होती है। ध्यान में यस मैम। किस चीज का घबराहट होता है आपको? मैम जैसे मैं फटाफट आईज खोल लूं, या हाथ हम्म। इधर, कोई कभी कुछ ऐसे होता है मैम। हाँ, वो होता है, इनिशियल डेज में बहुत नॉर्मल है। अपने आप को संकल्प बोल के बैठ जाओ कि धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन करना है। जैसे कि एक ओलंपिक में जो इंसान भागना चाहे तो एकदम से नहीं भागेगा ना। तो धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन करो, 15 मिनट बिठाओ, 20 मिनट बिठाओ, उसके बाद 30 मिनट, ऐसे ऐसे करके बहुत प्यार से अपने आप को इनकरेज कर करके आगे बढ़ना है। ठीक है, एकदम से नहीं, फोर्सफुली अपने आप को नहीं बिठाना। और ऐसे जब डर लगता हो तो हो सके तो अपना नियर बाई ग्रुप्स में मिल जाओ। जैसे कि आप कौन से शहर से बिलोंग करते हो? मैम हम पठानकोट से, पंजाब से। ओके, पंजाब पठानकोट से अगर आप जुड़ जाओ कोई लोकल ग्रुप, आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं कोई, आप जुड़े हो क्या लोकली कुछ पिरामिड ग्रुप में? नहीं मैम। हाँ होंगे। हर 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 शहर में अभी लोकली अवेलेबल ग्रुप है, उनसे मिल जाओ, उनके ग्रुप में मेडिटेशन करो ऑफलाइन, फिजिकली बैठ के। तो ये अपने आप डर निकल के चला जाएगा। और मैं ये सजेस्ट करती हूँ, हमेशा पथरीसर म्यूजिक डाल के बैठो। पथरीसर का जो गाइडेड अभी हमने डाल के बैठे है ना, तो वो म्यूजिक डाल के बैठो, वो थोड़ा सा डर कम करेगा। ठीक है, धीरे धीरे नहीं करके मैम, बैठो। हाँ। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग मैम, 3:30 4 बजे जब भी मेरी जाग खुलती है, तो हम्म मैं इमीडिएटली फिर वो बीके शिवानी है कि उनकी मेडिटेशन है, उनके साथ जुड़ती हूँ मैम। पर तब मुझे कुछ नहीं होता, तब मैं हम्म बहुत देर बैठ जाती हूँ, बैठे बैठे कई बार सो भी जाती हूँ। तो हम्म। ये मैम मैं बैठती जरूर हूँ, पर मैम इस टाइम मुझे बड़ा थोड़ा घबराहट सी होती है। मैं फटाफट आईज खोल लूं या छोड़ दूं या आंखें खोल लूं, क्या बोल रहे हैं क्या। कई बार बहुत अच्छा मन लग जाता है मैम, बट कई अब 3 4 दिन हो गए लगातार ऐसे ही हो रहा है कि मेरा मन नहीं बैठता कि मैं मेडिटेशन में बैठूं। ऐसा होता है, बहुत सारे चीज है जो हमें ध्यान करने नहीं देता। जैसे कि 4 5 चीजें हैं। हमारा कर्म, बहुत सारे हमारे पिछले जन्मों का कर्म है, वो ध्यान के लिए नहीं छोड़ता। हमारा आहार का जो पद्धति है, अब आप शाकाहारी हो, अगर शाकाहारी में भी ये गार्लिक जो है वो ध्यान के लिए आपको अलो ही नहीं करेगा, इतना घबराहट, इतना एंजाइटी क्रिएट करेगा कि आप ध्यान नहीं कर पाओगे। ऐसे हमारे ध्यान के बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये फॉलो करो, मशरूम निकाल दो, बहुत सारे अगर बेकरी प्रोडक्ट कर रहे हो, ये भी हमें ध्यान के लिए बहुत आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये सब कुछ आप कट करके ट्राई करो। ओके, अच्छे ओके से मैम। म्यूजिक डाल के बैठना शुरू करो। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। या मैडम, अगर ये आपने बताया एक लॉ ऑफ कर्मा का सिद्धांत बताया अभी हम्म आपने, हम्म उसके अंदर जैसे मैंने बहुत बुरे कर्म किए हुए हैं, हम्म उसको मैंने कर रखा है। अगर मैं हम्म उसको एक टाइम के अंदर डिसॉल्व करना चाहूँ तो मैं हम्म। किस तरह से कर बहुत सिंपल सर, ध्यान सकती करो और ध्यान का प्रचार करो, इससे ज्यादा फास्ट तरीका और कुछ नहीं है। पत्री सर बोलते हैं 10 लोगों को ध्यान सिखाओगे तो आपको तो 100 आवर्स का जो ध्यान का जो ऊर्जा आएगा वो उतना आएगा आपको। तो इतना फास्ट आपका प्रोग्रेशन होगा।
तो पीछे पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे आप, इतना इतना छलांग मारते हुए आगे निकल जाओगे। सारा आपका कर्म डिसॉल्व होगा। सिर्फ सेवा, सेवा का मोड इतना इतना फास्ट मार्ग है, सेवा का मार्ग। ध्यान प्रचार करो, ध्यान के लिए जो भी सेवा अपने आप को दे सको जरूर देना। धन का, आपका मन का, आपका समय का, जो भी है अपने आप को पूरे इसमें इन्वॉल्व करो। दैट इज द फास्टेस्ट मोड फॉर थैंक प्रोग्रेस। थैंक यू थैंक थैंक यस। यू थैंक यू। हाँ जी, आप यस, रतन कुमार जी, रतन कुमार जी जी। अनम्यूट कीजिए। बोलिए सर। अनिल मैम बोलते हैं कि नाद योग के बारे में थोड़ा। म्यूजिक, म्यूजिक, जो म्यूजिशियंस है वो म्यूजिक बजाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। इससे बहुत इस दुनिया को लाभ है उस म्यूजिक से। सो उनका कर्म बहुत अच्छा है ना, जो संगीत विद्वान हो रहे हैं। वो भी एक योग है, नाद योग। तो बहुत उनको उससे बहुत सीख है। तो वो भी एक योग सिद्धांत है। ठीक है क्या? जी। किसी और का डाउट? किसी का कोई डाउट नहीं है? बहुत अच्छा। या तो बहुत अच्छा सीखा है या तो कुछ नहीं सीखा है। यही दो पॉसिबिलिटीज है जब लोगों को डाउट नहीं है तो। चल, आज बहुत सिंपल तरीके से जो एग्जांपल्स दिए वो बहुत सिंपल थे, समझने के लिए शायद बहुत इजी हुआ। शायद या यस। थैंक यू। ज्ञान के बारे में किसी को कुछ अपना अनुभव शेयर करना है मैम के साथ? किसी ने हैंड रेज नहीं किया है। चलो फिर से मिलते हैं। और सबको बुद्ध पौर्णमी का बेंगलुरु पिरामिड वैली से सबको सबको स्वागत है। आप सब जरूर आना है। तो बुक कीजिए अकोमोडेशन, जो भी बुक करना है। सुमा मैडम, आपको क्या? बोलिए। आत्मवंदन मैडम। नमस्ते। या नमस्ते सुमा। मैडम, आज का टॉपिक तो 6 लॉज ऑफ आत्मा का बारे में था, लेकिन अभी तो मैं एक 1 ईयर से मेडिटेशन कर रही हूँ। लेकिन क्या होता है, अभी तक तो हम उस स्तर पर नहीं आए, उस लेवल तक नहीं आए, मुझे ऐसा लगता है। हम तो फिजिकल वर्ल्ड में जिंदगी जी रहे हैं ना, तो हमेशा एक एक बार ऐसा होता है कि हम मन बहुत शांत रखते हैं, मेडिटेशन में आ गए हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं। लेकिन एक एक बार ऐसा होता है कि हमारा वो टॉलरेट करने का और शांत मन रखने का वो लिमिट क्रॉस हो जाता है। हमारे आजू बाजू सराउंडिंग्स में जो भी एक एक बार ऐसा होता है, वो ऐसे चिढ़ा देते हैं, हमको रेस कर देते हैं। कितना भी कंट्रोल करो, एक एक बार हम हमारे मुंह से आ जाता है, तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उससे कैसे हम, सोल्यूशन क्या है इसको? हम भी बोल देते हैं, उस कर्मा में हम भी शामिल हो जाते हैं। एक एक बार कितना भी, बाद में हम रिपेयर वो बुरा ऐसे लगता है। सोचते, बुरा लगता है ऐसा क्यों, मैं शांत हो जाती तो सिचुएशन दूसरा हो जाता था ऐसे। तो बच्चे हो गए, बड़े हो गए, हस्बैंड हस्बैंड ऐसे हो जा रहे। अरे अगर काम को जाते हैं लेडीज तो उनको भी ऐसा होता है, एक बार बोल देते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो वो ज्यादा करेंगे, लिमिट क्रॉस कर देंगे, वो फायदा उठाएंगे, ऐसे होता है। तो उसको क्या सोल्यूशन? ओके, कर्म का मतलब ये नहीं है कि पनिशमेंट हो। कर्म का मतलब ये है कि सीख है। देयर इज अ लेसन बिहाइंड एवरी ट्रिगर, एवरी प्रॉब्लम, एवरी चैलेंज। इफ somebody is triggering you, कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, इसके पीछे हमेशा हमेशा एक सीख रहता है। ये ड्रामा, ये सब कुछ एक ड्रामा है। हमारा आर्गुमेंट, हमारा झगड़ा, ये सब कुछ एक ड्रामा है। इस ड्रामे के पीछे एक बहुत बड़ा सीख रहता है। जब आप ये सीख जान लोगे, आपके अंदर उतार लोगे इस सीख को, वो हमेशा हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम हट जाएगा, जिंदगी में आपकी दुनिया से हट जाएगा। अगर हम लोग ऐसे ही उसको टालते रहेंगे, और ध्यान के मार्ग में आने का मतलब ये नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा,
आप चिल्लाओगे नहीं किसी के ऊपर, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। यू हैव टू एक्सप्रेस, आपको जो आ रहा है मन में आपको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेशन का मेथड अलग है। हम पहले चिल्ला देते थे, अब हम आराम से बोलेंगे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा जो कर रहे हो तुम, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं बहुत कर रही हूँ, इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा, इससे ज्यादा से थोड़ा भी मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगी, दिस इज माई लिमिट। और मैं भी घर पे बहुत चिल्ला देती हूँ, नहीं जो है मैं बोल देती हूँ। ध्यान करते इसका मतलब ये नहीं कि आप झेलो, कोई नहीं बोल रहा है आपको कि आप झेलते रहो जब तक आपको पूरा ये फिल होके ब्लास्ट होके आएगा तब तक झेलते रहो, ऐसा किसी ने नहीं बोला है। आपको But they एक्सप्रेस, are, but they हाँ, are enjoying. They know what irritates me, and they are doing repeatedly and enjoying a lot. इट्स Because एन अनलर्न, मैं इट्स चिल्ला एन रही हूँ ना, अनलर्न इसीलिए लेसन। चिल्लाओ, आजू बाजू के लोग सुने, हम कोई ऐसे बोले, they are हाँ enjoying, they बोलो are doing it चिल्लाओ, repeatedly. ओके। इट्स एन So अनलर्न लेसन सुमा, यू हैव टू लर्न अ लेसन। क्या है, कुछ तो सीख है जो आप नहीं सीख रहे हो। कुड बी अ लेसन ऑफ डिटैचमेंट। हु आर दे टू इरिटेट यू, कौन है वो इस जन्म में जो पार्टनर्स है, दे आर ऑल को, वी ऑल को एग्जिस्ट एज पार्टनर्स टू टीच वन वन अनदर लेसन। आज मैं सिखा रही हूँ, वो कल सिखा रहे, तो एक दूसरे को हम लोग लेसन सिखाते सिखाते बढ़ रहे हैं आगे आगे। जब तक मैं नहीं सीखूंगी वो नहीं छोड़ेंगे मुझे, मुझे हर्ट करते रहेंगे जब तक मैं ना सीखूं। अगर मैं सीख के हट जाती हूँ तो किसको वो इरिटेट करेंगे। तो सीखो क्या है, ये सारे ड्रामा है जो भी हो रहा है हमारे आगे पीछे। ये किसी को हर्ट करना, किसी को बहुत तकलीफ देना, ये सब कुछ ड्रामा है। इस ड्रामे के पीछे एक बड़ा लेसन छुपा हुआ है जो आप ही को सीखना है। जब तक आप उसको पूरा सीख नहीं लेते हो तब तक आपको ये, पहले तो आइडेंटिफाई करो कि वो है कौन, कैसे आपको वो इरिटेट कर सकते हैं। बहुत किसी को आपने अटैच करके रखा है, बहुत अंदर तक पास में रखा है, वही हर्ट कर सकते हैं आपको। somebody who's very close to your heart can yes, hurt you. true. keep them away, keep them far from your heart, simple। दूर रखो उनको, डिटैच हो। यू आर नॉट लर्निंग अ लेसन ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। एक लोटस का फूल अंदर, वो उसमें क्या क्या बोलते हैं, उसमें रहता है Teacher, teacher. कीचड़, पूरा पूरा डिटैच रहता है, उसको कभी भी आप उठाओ उस कीचड़ को इतना सा भी वो टच नहीं करता है वो। सीखो उससे, कीचड़ में रहो, कीचड़ के पास अटैच मत हो। इट्स अ लेसन दैट यू हैव टू लर्न। कौन है वो जो हर्ट कर रहे हैं, आपने इतना पास में क्यों रखा है उनको। Yeah, Saturday while doing meditation, वो मेरे माइंड में सडनली आया, वो डिटैच हो जाओ, ऐसा एक मैसेज आया मुझको। इस दुनिया में आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे, क्यों अटैच करना। हाँ हम लोग सर्विस कर रहे हैं, बहुत सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा कर्म है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मदर टू टेक केयर ऑफ माई सन। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा अटैच हो जाऊं, वो जो भी बोलेगा मुझे बुरा लगेगा, नहीं। कम ऑन, लर्न अ लेसन एंड से नो। जो यू ट्राई वॉट एवर मेथड यू वॉन्ट टू हर्ट मी, आई विल नॉट गेट हर्ट। कौन है वो, आपसे तो बड़ा नहीं हो सकता है ना, आपसे इंपॉर्टेंट कोई नहीं है इस दुनिया में। आइडेंटिफाई दैट, डिटैच, लर्न अ लेसन ऑफ डिटैचमेंट सुमा। यार और निमिगे, इट्स योर ओन लेसन। जब तक नहीं सीखोगे, सिखाते रहेंगे वो। दे आर एंजल्स, इट्स ऑल ड्रामा। वो भी एंजल, आप भी एंजल, सारे वो भी आत्मा, आप भी आत्मा। वो भी ब्रह्म पदार्थ, आप भी ब्रह्म पदार्थ। उनको भी वही ज्ञान, आपको भी वही ज्ञान, सिर्फ इरिटेट कर रहे ताकि आप सीखो। सीखो, हाँ, जब तक नहीं सीखोगे तब तक सिखाने का कोशिश जारी रहेगा। यू हैव टू लर्न, थिंक वो कौन है, जस्ट डिटैच फ्रॉम हिम। आज आपके साथ रहेगा, कल चला जाएगा वो, उसके बातों पे आपको इतना हर्ट क्यों होगा। इग्नोर। Sometimes it goes to extreme level, that times it becomes That's because very, yat bhavam tad bhavati, because you are getting hurt, you are going to that extreme,
इसीलिए वो जा रहा है। जस्ट से डजंट मैटर, आई एम डिटैच्ड। ओके, कोई थैंक यू। भगवान को हर्ट नहीं कर सकता है ना। तो आप भगवान हो, अपने आप को भगवान मानना शुरू करो। ओके, पर जो ज्यादा चुप रहते हैं उनको भी लोग फिर वो ही सोचते हैं कि ये बिल्कुल बुद्धू राम है, इसको तो कोई समझ ही नहीं है। हाँ, कौन कौन यहाँ पे मेरा 7 हसीन मिरर का क्लास अटेंड किया था? अगर मैं अपने आप को बुद्धूराम समझूंगी तभी इस दुनिया मुझे बुद्धूराम समझेगा। अगर मैं अपने आप को क्वीन मान के चलूंगी तो लोग मुझे क्वीन ही मानेंगे, रानी मानेंगे मुझे। मैं कैसे अपने आप को देखती हूँ वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ना कि दुनिया कैसे देखता है वो मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट मी। व्हाट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ इज टॉप प्रायोरिटी। मैं अपने आप को रानी मानती हूँ तो लोग रानी ही मानेंगे ना। करेक्ट। यस मैम। यस सुमा, इज योर डाउट क्लैरिफाइड? yes ma'am, thank you. You So have to it work. takes little, so Yeah, yeah, I have to work and it work. takes a time. Yes, you have to work. Yes. Oh, thank you ma'am. किसी और का कोई डाउट है? अच्छा चलो, कोई डाउट नहीं है। चलो मैडम, बंद करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। समय सबको शुभ रात्रि। ज्ञान देने के लिए थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। Thank you. आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। सबको शुभ रात्रि।